भाई अगर हिंदुओं के खुदा होते तो ये जो सवाल किया कि क्या किसी ने तो कोई तजुर्बा किया है किसी हिंदुओं के प्रेजेंस के खुदाओं का, तो जब इसने एक सवाल के ऊपर ये जवाब दिया इस हिंदू ने, क्या नाम है इसका, लक्ष्मी नंदान, तो इस लक्ष्मी नंदान ने एक जवाब दिया, एक लंबा सा जवाब पोस्ट कर दिया, उसके साथ ये तस्वीरें लगाई है कुछ। अब ये देखो तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं, ये तो कोई सबूत तो नहीं है ना ये कि किसी किसी खुदा की तस्वीर है, ये तो एक इंसान ने बनाकर खुद ही से अपने बना के तस्वीरों के साथ लगा दी। मतलब इंसानी काम है, कोई खुदा इसके अंदर साबित नहीं हो रहा, पता नहीं किसने अपनी इमेजिनेशन से ऐसी दसियों तस्वीरें किसी भी मज़हब वाला कोई भी बना सकता है, तो ये कोई सबूत थोड़ी होता किसी मज़हब का। और उसके बाद इस जवाब पे इसने क्या किया, इसने आगे सिर्फ जो कुछ भी भरा है यहाँ पर, इसमें कहाँ साबित हो रहा है कि हिंदुओं के खुदाओं की प्रेजेंस है। एक सवाल था कि क्या किसी ने तजुर्बा किया है प्रेजेंस ऑफ हिंदू गॉड्स। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, किसी हिंदू किसी गॉड की बात करते हैं ना यहाँ पे, गॉड की प्रेजेंस का क्या मतलब होता है। अरे भाई जब खुदा की प्रेजेंस होगी तो उसका कोई सबूत होगा, वो सबूत किसी इंसान के हाथों की बनाई हुई तस्वीर सबूत नहीं होता। तो क्या आप क्रिश्चियन अगर वो जीसस के नाम से एक तस्वीरें बना बना के लगा के फिर रहे होते हैं, तो ठीक है कि जीसस को जो खुदा मानते हैं तो फिर क्रिश्चियन बन जाए सारे हिंदू, क्यों हिंदू बने हुए। मुसलमानों के अंदर तो मुसलमानों ने तो चलो खुदा की कोई तस्वीर ही नहीं बनाई हुई, तो जब मुसलमानों ने तो कोई तस्वीर बनाई नहीं तो आप मुसलमानों के खुदा को मान लो ना, मानो मर खुदा मुसलमानों के खुदा के, उसकी तो तस्वीर ही नहीं है। मुसलमानों में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर नहीं है, तो आप किस तरीके से जो है ना इस सिर्फ तस्वीर की बेस पे जो है ना, और किसी के लिखे हुए इस टेक्स्ट में, चलो टेक्स्ट होता है कि एक चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हैं कोई सबूत, लेकिन कोई सबूत हो, सबूत कहाँ है। जो कुछ यहाँ पे बयान कर रहा है, ये वीडियो एक लगा दी उसने, ठीक है, ये वीडियो लगी हुई है, वीडियो में क्या है मैं ये भी दिखा देता हूँ। क्या है भाई, ये हिंदुओं का खुदा है कोई। अरे भाई ये तो तस्वीर है ना, किसी ने वीडियो बना के एक तस्वीर बना दी, डिज़ाइनिंग आर्ट है, ये एक आर्ट कह सकते हैं इसको आप खुदा नहीं कह सकते, ठीक है, ये इंसानी काम है। खुदा इंसान को बनाता है या कायनात को बनाता है, इंसान खुदाओं को नहीं बनाता। और उसके बाद मैं सो गया था, आई वॉज रीडिंग गीता, ये वो, अरे भाई सुबह वेर इज सुबह प्रूफ, वेर इज प्रूफ। अच्छा उस पर अब दिखाता हूँ क्या हुआ आगे। मैंने आगे जो बात की वो ये थी, ये सामने लिखी हुई है, मैंने सब इसमें यही लिखा ना सामने देखो कि मैन मेड फोटोज म्यूजिक शेप्स आर नॉट न्यूट्रल प्रैक्टिकल प्रूफ। ये कोई शेप्स शक्लें, ये तस्वीर लगा देना, म्यूजिक लगा देना, ये कोई गैर जानिबदार प्रैक्टिकल सबूत नहीं है किसी भी हिंदू के खुदाओं की मौजूदगी पे। फिर मैंने एक सवाल पोस्ट किया, यहाँ पर सवाल रखा था कि क्या किसी हिंदू का कोई खुदा जो है वो जले हुए हिंदू को, जो मर चुका हो हिंदू, जल चुका हो, क्या उसको वापस जिंदा करके ला सकता है, खड़ा कर सकता है एक जिंदा इंसान की तरह दोबारा से। तो उस पर इसी ने, जिसने ये सवाल का जो जवाब दिया था, जो पूरी कहानी इसने लिखी थी, पूरी कहानी लिखी ना इसने, और उसके साथ तस्वीरें लगा दी, हिंदू गॉड्स की प्रेजेंस के ऊपर बात कर रहा था। क्या किया इसने, इसका जवाब पढ़ लो सामने देखो। इसने क्या कहा, एक्चुअली दिस एक्सीडेंट हैपेंड, ये एक्सीडेंट हुआ था, दिस एक्सीडेंट हैपेंड विद वन ऑफ माय फ्रेंड आंटी के, बिफोर गेटिंग बर्न शी केम बैक लाइफ। अरे भाई मैंने वो क्या पूछा था सवाल, आप गौर कर ले खुद ही, मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या कोई हिंदुओं का खुदा जो है वो किसी जले हुए मुर्दा हिंदू को दोबारा जिंदगी में ला सकता है। अरे भाई जल के जब भुन हो जाता है ना इंसान, कबाब बच जाए, कबाब में हड्डी सुनी ना, कबाब से हड्डी भी निकल गई, मर गया, जल के राख हो चुका, तो क्या किसी हिंदुओं का खुदा, तो एक खुदा नहीं सारे हिंदुओं के खुदा होंगे ना, इतने सारे खुदा बनाए हुए इन्होंने, तो वो सारे मिलके एक हिंदू को जिंदा नहीं कर सकते दोबारा से। जले हुए जो काला राख हो चुका है, राख, उसकी राख से दोबारा जिंदा करके खड़ा कर दो उसको, ऐसा नहीं कर सकता कोई हिंदुओं का कोई खुदा, तो सारे मिलके। तो उस पे वो एक्चुअली दिस एक्सीडेंट हैपेंड विद वन ऑफ माय आंट, है ना, आंटी की तरफ जाके आंटी पे रख दी इसने बात। तो भाई ये सबूत तो फिर भी नहीं है। अच्छा आगे देखो क्या सीन है। यही सब मेरे अंकल के साथ भी हुआ था, जब उन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा कह दिया था तो वो आंटी ने फिर लॉर्ड गणेशा से दुआ की थी, तो वो कैम बैक टू लाइफ हो गए। अरे यार ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे मज़ाहिब में मिल जाती हैं, इससे कोई खुदा साबित नहीं होता। मुसलमानों के अंदर होता है कि किसी डॉक्टर के साथ गलती हो जाती है, किसी को कह देते हैं कि मुर्दा है, दफनाने पहुंच जाते हैं, भाई जिंदा हो गया, तो वो मरा हुआ थोड़ी होता, बेहोश हो सकता है, डॉक्टरों से गलती हो सकती है, कोई और इशू ऐसा होते हैं बहुत सारे, ऐसे तो कॉमन है ये तो डॉक्टरों के अंदर, मेडिकल एक्सपर्ट्स के अंदर, इसमें खुदा का ताल्लुक कहाँ से बन गया। मरा हुआ इस तरह जिंदा नहीं होता, वो जो भी होगा ना, जिसकी स्टोरियाँ हैं
पहली बात ये स्टोरी है, सबूत नहीं है खुदा की वजूद पर, और स्टोरी अगर है भी तो इट्स नथिंग यूनिक, लाइक इट इज़ नॉट इररिफ्यूटेबल। बहुत सारे मज़हब में ऐसी कहानियाँ बहुत बिखरी हुई हैं। तो जो चीज़ हर दूसरे मज़हब में मिल रही है और वो एक ही मज़हब से बिलोंग नहीं करती, उसे काउंटर आसानी से किया जा सकता है। वो नाकाबिल शिकस्त गैर जानिबदार सबूत कहाँ से बन गया, और वो भी कहानी, घड़ी हुई कहानी। मैं कह दूँ घड़ी हुई कहानी है, कोई सबूत नहीं है, अपनी तरफ से लिख दिया किसी ने, तो क्या कैसे साबित करेगा ये हिंदू। तो बात यह है कि जो सवाल था वो टू द पॉइंट सवाल का जवाब नहीं दिया गया। मैंने इसको आगे क्या पूछा कि मैंने बिफोर गेटिंग बर्न नहीं पूछा, बल्कि पूछा ये है कि ये ऐसी कहानियाँ तो फैब्रिकेटेड हो जाती हैं भाई रिलीजन में, सिर्फ टेलिंग थोड़ी प्रूफ करता। आप बता रहे हैं, बताना कहाँ से सबूत हो जाता है किसी चीज़ का साबित करना। सो अगर इफ अ डेड हिंदू इज रिजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑल द हिंदू गॉड्स आफ्टर दैट, मतलब किसी मुर्दा हिंदू के जल जाने के बाद मुकम्मल तौर पे अगर कोई हिंदू दोबारा से रिजरेक्ट हुआ है तो शो में उस प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाओ उसके मुझे। आगे से क्या करता, वो कहता क्या है, सिट ऑन द पायर आफ्टर गेटिंग डिवोटेड, शुड आई क्रिएट अ टाइम मशीन एंड ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू देन। पहली तो बात, ऊपर इसने अपनी आंटी पे थोप दिया ले जाकर कि इसकी आंटी का कोई इवेंट है, फिर अंकल की तरफ ले गया। उसके बाद पूछता कि अब मैं टाइम मशीन बनाऊंगा जाने के लिए और वीडियो बना के लाओ। भाई टाइम मशीन बनाने की जरूरत ही क्या थी, आपके तो आंटी या अंकल की तरफ का इवेंट है ना। तो चलो, मैंने उसको आगे से क्या कहा, आगे मैंने कहा भाई कि क्या सारे हिंदू मिलकर एक टाइम मशीन भी नहीं बना सकते तुम्हारे लिए हैं, कि तुम्हारी मदद करें वीडियो को ले बना के लाने के लिए किसी मरे हुए हिंदू की रिजरेक्शन होने पर हैं, जब उसकी डेड बॉडी मुकम्मल जल चुकी हो। तो आगे से क्या कहता है वो, क्या कहता है, गौर से जवाब देख लो। ऑल्सो यू हैव नो राइट टू फोर्स योर बिलीफ ऑन अदर्स विदाउट, सवाल गंदुम जवाब चना। सवाल किया था क्या तुम्हारे हिंदू सारे मिलके टाइम मशीन नहीं बना सकते, जवाब क्या आ रहा है, जवाब तो है ही नहीं ना। तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी के मजहब पे कुछ कहने का, तो ये नहीं है विदाउट डिवोशन इट्स इम्पॉसिबल नहीं है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सपीरियंस भगवान। अरे भाई पहले भगवान खुदाओं को, ये जो भी खुदा बनाए हुए इन हिंदुओं ने, प्रूफ वो कर नहीं रहा, सबूत वो पेश नहीं कर सका। सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, जवाब वो क्या दे रहा है, देखो तो सही उसके जवाब को। हैं कि इवन आई वॉज एथिस्ट एंड क्रिश्चियन, क्या कह रही है, इवन आई वॉज एथिस्ट एंड क्रिश्चियन, I could have again turned to atheism if all this does not happen with me, did not happen to me with me। क्या कर रहा है ये, अगर ये सब मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं जो है ना फिर एथिस्ट बन जाता। मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, देख लो आप, ठीक है। क्या कहता आगे से, अभी तुम्हारी प्रोफाइल देखी, यू आर ऑल्सो अ फॉलोवर ऑफ टेररिज्म एंड रैप रिलीजन। सवाल का जवाब दे नहीं सका। इसको कहते हैं कि जब सवाल का जवाब नहीं बन रहा तो बात को इधर से उधर घुमा दो किसी भी तरह, क्योंकि उसके ऊपर पड़ गई ना। उसके एक सवाल उससे किया था हिंदू गॉड्स के ऊपर, टाइम मशीन तो बना के नहीं दे नहीं सकते, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बात घुमा के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ये करते हैं ये लोग जो इमेजिनरी गॉड्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी और मजहब के हो। जब इनके पास खुदाओं के वजूद में सबूत नहीं होता, इनसे बोलो सबूत दो। जितने भी मजहब वाले हैं, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं इस्लाम से खुद हूँ अल्लाह के फजल से, जितने भी मजहब वाले हैं इस्लाम के सिवा, जब इनसे पूछो कि तुम्हारे खुदाओं का सबूत क्या है, आए बाएं शाये करते हैं। कभी इस्लाम की तरफ चले जाएंगे, कभी अल्लाह की ज़ात की तरफ चले जाएंगे, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ चले जाएंगे, कभी इधर से उधर बात घुमाएंगे, लेकिन सबूत पे नहीं रहेंगे, अपने खुदा के सबूत देने पे, जो इनका अपना बनाया हुआ खुदा है। क्यों? अरे भाई तुम अपने खुदा को साबित करो ना, तुम्हारा पहला काम ये अपने खुदा के वजूद को साबित करो। जब तुम अपने खुदा के वजूद को साबित नहीं कर पा रहे, जो कि तुम्हारी ड्यूटी है तो अपने खुदा को साबित करना, ये लेजेंड की ड्यूटी नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है, उसकी जो अपने किसी खुदा को मानता है। लेजेंड अल्लाह को मानता है, अल्लाह को साबित कर चुका, अल्लाह ही की मदद से साबित किया, 21वीं सदी में साबित किया, उसी के मारेगल्स के थ्रू साबित किया। अल्लाह का वजूद तो साबित है, 100% सबूतों के साथ साबित है, प्रैक्टिकल सबूतों से साबित है, नेचर के जरिए साबित है, आसमान और ज़मीन की मखलूक के जरिए साबित है। तो अगर कोई और किसी मज़हब का है, ये हिंदू है ना ये, तो ये अपने खुदा को साबित करता, सबूत पेश करता, इससे सबूत मांगा था, कहाँ दिया इसने सबूत? जब इससे कहा ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो कहता है प्रोफाइल के ऊपर चला गया, आगे इसको फिर कहा कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो
मुझे सबूत पेश नहीं कर सके हिंदुओं के खुदाओं पर। आगे से क्या कहता है, शो मी प्रूफ ऑफ अल्लाह। मतलब हिंदुइज्म का तो बन रहा है। इतना लंबा चौड़ा इसने जवाब पोस्ट किया एक सवाल पर एक्सपीरियंस के हवाले से। अरे जिस खुदा को प्रूफ नहीं कर पा रहे तुम उन खुदाओं के बारे में प्रीचिंग कर रहे हो दूसरों को बैठ के कि तुमने हिंदुओं के गॉड को एक्सपीरियंस किया। क्या एक्सपीरियंस किया और कौन से गॉड को एक्सपीरियंस कर लिया? शैतान को एक्सपीरियंस कर लिया होगा। शैतान भी बहुत कुछ कर देता है, तो इसमें क्या है, शैतान हो सकता है। बेहोश कर दिया एक इंसान को, बाद में होश में ले आया शैतान। इसमें कहाँ साबित होता है कि किसी खुदा ने किया है? फजूल की बोंगियां करते हैं। क्यों फेल हुआ उसके बाद इसने क्यों बोला कि शो मी प्रूफ ऑफ अल्लाह? क्योंकि ये बेबस हो चुका है, ये क्योंकि इसको पता था कि ये नहीं साबित कर सकता अपने उसको जिसको ये खुदा कह रहा है। इमेजिनेशन है ना, कहाँ से लाएगा सबूत? नहीं ला सकते ये लोग। तो आगे से मैंने इसको सिर्फ इतना पूछा, किस किस्म का सबूत तुम कबूल करते हो? क्यों? क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट अगर सबूत देता तो आगे से कहता ये सबूत नहीं वो सबूत नहीं होता। ऐसे बड़े भुगते हैं, बहुत तजुर्बे हुए हैं अल्लाह के फजल से। तो ये क्या है, जब उससे पूछा किस किस्म का सबूत कबूल करोगे, क्योंकि जैसा सबूत वो बोलेगा वही सबूत देंगे ना। है किसी को कुत्ता पसंद है तो कुत्ते का सबूत देंगे ना, किसी को शेर पसंद है तो शेर का सबूत देंगे। उसके बाद जवाब नहीं दिया इसने, ठीक है, जवाब नहीं दिया, गायब। और इसने एक और कमेंट भी पोस्ट किया था वहीं पे उसी जगह, ये वाला कि इफ दे आर माय सर्वेंट व्हेन यू ट्राइंग टू दी सेल्फिश। मतलब क्या यार, आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो तो मुझे बता दो। अगर आपकी अकल काम कर रही है तो आप देखो तो सही वो कर क्या रहा है। ये इनके खुदाओं को मानोगे? इमेजिनरी गॉड्स दुनिया में बहुत बने हुए हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। अल्लाह एक सच्चा खुदा है। अल्लाह के मुकाबले पे इन्होंने इमेजिनरी गॉड्स बना के रखे हुए हैं, तभी तो साबित नहीं कर पा रहे। मैंने इसको फिर इस पर भी यही लिखा कि दिस इज नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन। पता ये लगा, बस ये खत्म हो गया। उसके बाद ये चला, इसने कोई जवाब नहीं दिया, सन्नाटा पड़ा रहा इस पर। तो ये जो इसने पूरी ये कहानी लिखी थी बैठ करके, वो हिंदुओं की एक वो लगा दी और ये तस्वीरें लगा के सजा दी। तो अगर ये वाकई में ये जिनकी तस्वीरें बनी हुई हैं ये हैं किधर, मुझे बता दो, बताओ ना। ये कहाँ हैं इस वक्त कायनात में? ये सारे कहाँ हैं? सो रहे हैं? अल्लाह तो नहीं सोता, अल्लाह तो जागता रहता है। अल्लाह का होने का सबूत तो अल्लाह खुद दे चुका, ज़मीन आसमान की मखलूक़ात को बुलवा चुका, लिख के अपने नाम दिखा चुका, कितने प्रैक्टिकल्स करवा चुका वो। हिंदुओं के तो कोई खुदा नहीं आए, अपने नाम तक लिख के दिखाने आ नहीं सके, बादलों को ला नहीं सके। फिर ये बात करते हैं कि इनको हिंदुओं के गॉड्स का एक्सपीरियंस हुआ है, प्रेजेंस का। ये जितने ऐसे कहते हैं ना कि इनको किसी खुदा के तजुर्बे हुए हैं, और फला खुदा का तजुर्बा और फला खुदा का तजुर्बा, ये जितने भी मज़ाहिब बने हुए इस्लाम के सिवा, ये तमाम मज़ाहिब मनसूख हैं, कैंसिल हो चुके हैं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तमाम मज़ाहिब मनसूख हैं। अल्लाह ने मनसूख कर दिए इस्लाम के सिवा तमाम अदियान व मज़ाहिब। सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाता है अब। तो जो भी कुफर में मरता है उसको हमेशा के लिए जहन्नुम में सज़ा दी जाती है, जो भी कुफर में मरता है और इस्लाम कबूल ना करे। तो अकल से सोचो और देखो कि इस हिंदू ने क्या हरकत की है। अगर इसके पास सबूत था अपने खुदा के होने का तो सबूत देता, चूँकि ये सबूत नहीं दे सका क्योंकि ये बेबस हो गया, उल्टा आ गया कि शो मी प्रूफ ऑफ अल्लाह, तो मैं तो उसको सबूत देता अल्लाह के फजल से। लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वो सवाल का जिस तरह जवाब देता वैसा सबूत में उसको देता। लेकिन वो अपने उनको जिनको उसने खुदा बनाया हिंदू गॉड्स, जिनकी वो बात कर रहा था प्रेजेंस की, जिसके ऊपर वो ये कह रहा था कि वो दोबारा एथिस्ट बन जाता अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं किए होते। अरे तो एक्सपीरियंस किए तो हिंदुओं के खुदाओं की बात कर रहे हो तो साबित तो करो। तुम सबूत खुद नहीं दे पा रहे और दुनिया को तुम प्रीचिंग कर रहे हो बैठ के कि हिंदुओं के खुदाओं को मान लो, हिंदुओं के खुदाओं को मानो। क्यों मान ले कोई, जिस खुदा के वजूद में तुम सबूत दे नहीं सकते, जो खुदा खुद को खुद साबित नहीं कर पा रहा, वो खुदा कैसे हो गया? वो ख्यालों का खुदा तो हो सकता है, कायनात का असली खुदा नहीं हो सकता। असली खुदा सिर्फ एक अकेला अल्लाह है जिसने साबित किया खुद को।